तो सर मैं तंग आ गया था इन लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया था। जब भी मैंने बस मेरा दिमाग में ऐसा आया और मैंने ये कर बैठा सर। सर मैंने चाकू से किया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। कराची, लियारी, जैना मार्केट, ली मार्केट, खजूर वाली मार्केट के हवाले से हमने आपको एक बहुत ही अफसोसनाक खबर दी थी, जिसमें 7वें फ्लोर के ऊपर एक अपार्टमेंट में जो 4 खवातीन को एक शख्स ने, जो बाद में पता चला कि उनका अपना बेटा बिलाल था, उसने जो है बेदर्दी से गले काट कर कत्ल कर दिया था। उसमें उसकी माँ, उसकी भाभी, उसकी बहन, उसकी भांजी, ये लोग शामिल थे। बिलाल गिरफ्तार हुआ, वो अब जो है वो जिस्मानी रिमांड पे अदालत के पास पुलिस के पास है। ये सारा मामला हमने आपके साथ रखा। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बिलाल का इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूँ। बिलाल ने इस इंटरव्यू में जो बातें की हैं, उन बातों का थोड़ा सा एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो तज़ाद है। वो चीज़ें जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बिलाल के क्या मामला थे, किस वजह से उसने कत्ल किया, उससे बारहा अदालत में भी और बाद में हम भी पूछते रहे, चेक करते रहे कि ऐसा क्या हुआ कि उसने किया। और फिर जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो उसे कोई खौफ नहीं था। उसकी माँ और उसकी बहन ने, जब वो उनको मारने के लिए गया, तो उनको जो है उसकी माँ और बहन ने क्या कहा, क्या सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ आप उसका पहले एक इंटरव्यू सुन लें। जो हमारे दोस्त हैं ज़ुहैब जिएजा, ये कराची के हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, क्राइम की बीट करते हैं, अपना भी यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू किया है। आप, मैं चाहता हूँ आप ये उसका, बिलाल का इंटरव्यू सुने। उसने इस इंटरव्यू में पूरी तफसील खोल के रख दी है कि आखिर वजह क्या थी। खुद आपने फैसला करना है। इस इंटरव्यू के बाद जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं कि कुछ तजादात हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप उस बदबख्त शख्स का जो है वो इंटरव्यू सुन लें कि वो इस इंटरव्यू में उनकी क्या तौजीहात पेश कर रहे हैं। सुने ज़ुहैब भाई से उसने क्या गुफ्तगू की। अपनी सर कदम मैंने उठाया। घर भी छोड़ दिया था, जहाँ मैं होता था सर उधर आके मुझे तंग करते थे। सर ये मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया था सर, मेरे दोस्तों को कॉल करते थे। अच्छा, आप पहले तो ये बताओ कि ये वाकया आपने क्यों किया, आपके जहन में क्या था ऐसा? तो सर मैं तंग आ गया था इन लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया था। जब भी मैंने बस मेरा दिमाग में ऐसा आया और मैंने ये कर बैठा सर। और जो वकूआ पेश आया वो आपने किस तरह से तरीके वारदात क्या इस्तेमाल किया? सर मैंने चाकू से किया सर। तो आपने अपनी वालदा को भी इसमें कत्ल किया, तो उस वक्त वालदा ने आपसे कोई बातचीत वगैरह नहीं की कि बेटा नहीं करो, मैं आपकी माँ हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? सर बस मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और सर मैंने चाकू मार दिया। और बहन को? बहन का भी ऐसा ही था सर, वो मेरे से बोल रही थी कि हाथ पे क्या हुआ, और सर मैंने उसको छुरी मार दी। और जो बहन की बेटी थी जो गिर गई थी उसका? सर उसको देख रही थी और सर मैंने उसको भी मार दिया। नहीं, वो जो छोटी बच्ची थी 3 माह वाली? सर उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, वो भाभी की बेटी थी। अच्छा, तो क्या वजह थी कि जायदाद का नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून चाहता था कि मुझे कोई तंग करने वाला नहीं हो। तो आप जहनी तौर पे परेशान हैं? सर मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मैंने ये बात अपनी बड़ी बहनों को भी बोली, मैं अपने वालिद साहब को भी बोलता रहा, पर सर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्या परेशान थे जहनी तौर पे? सर मतलब मुझे तंग करते थे इन्हीं के चक्करों में सर, लड़ाई झगड़ों के चक्करों में। पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले गई, मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चले गई सर। उस वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया था। तो वाइफ और बच्ची छोड़ने पे कोई वालदा को या किसी को? नहीं, किसी को भी कोई अफसोस नहीं हुआ। सब सोचते कि तेरे साथ ऐसा ही होना था, कि तेरे साथ यही हुआ। नहीं, तो आपको इस पे कोई नदामत है कि आपने अपनी वालदा को, बहन को और इस तरह से कत्ल किया है, लड़जा खेज वारदात की? कोई इस पे अफसोस है आपको? सर मैं भी बस यही चाहता हूँ कि सर मुझे मौत चाहिए। मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं हूँ हकदार, नहीं हूँ जीने का, मुझे मौत चाहिए। तो आपने फिर किया क्यों उस तरह का वाकया? जब आप, मेरा दिमाग काम नहीं कर, मेरे से ये हो गया सर। मैं नहीं करना चाहता था ऐसा। आपने अपने वालिद से नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं? कभी बातचीत की? मैं बोलता था वालिद साहब को, अपनी बड़ी बहनों को बोलता था कि मेरे को तंग करते हैं, मुझे बोलो इनको, पर भाई कोई बात नहीं करता था सही से। और जो आप दूसरी शादी करना चाहते थे वो क्या था? भाई वो तो मैं उनके साथ ही रह रहा था, वहाँ पर भी आके तंग करना, टॉर्चर करना कि हमारा भाई छीन लिया, हमारा बच्चा छीन लिया। उम्रे पे गया, उम्रे पे किसी ने मेरे से पूछा नहीं, कोई छोड़ने नहीं चला। जब एयरपोर्ट पे वापसी आया तो तब भी लोग मेरे से वहीं लड़ रहे थे। 2 दिन तक घर आया, घर पे भी मेरे लड़ाई झगड़े थे। मैंने घर आने ही छोड़ दिया था उसके बाद।
मैंने लेटर भी दिया था कि मेरा आप लोगों का वास्ता नहीं है भाई, पर उसके बावजूद भी मुझे तंग करते थे लोग। अच्छा, अगर अभी तो खैर आप पकड़े गए हो, तो आपके जहन में क्या था कि अगर आप नहीं पकड़े जाते तो क्या करते? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता भाई, मैं खुद पकड़ा जाता कि मेरी नहीं तो आप, ये तो अभी आपको पुलिस ने, खैर हमारी पुलिस की तो बड़ी कामयाबी जी है, बिल्कुल। लेकिन ये कि आप अगर नहीं पकड़े जाते तो आपके जहन में क्या था, आप क्या करना था उसके बाद? कुछ भी नहीं करना था सर, नहीं कुछ तो अगर भी नहीं करना था तो फिर आप मारते ही नहीं ना, कुछ तो आपके जहन में होगा ना कि मैं इनको नहीं, मैं खत्म बस करके मैं मैंने उस जगह पे कब्जा नहीं करना नहीं है। नहीं नहीं, नहीं तो सर, ऐसे क्या, कोई या आपको घर की सुकून, या आपको क्या था आपके जहन में ऐसा? सर, घर की कोई लालच नहीं थी, मुझे कुछ भी लालच नहीं थी सर। बस मुझे ये था कि मेरे को ज़हनी सुकून चाहिए था सर, कि मुझे कोई तंग नहीं करे, मुझे कोई तंग नहीं करे। तो जहनी सुकून के लिए तो नमाज भी पढ़ता है इंसान, और भी नेक भाई मैं काम उम्रे करता पे है। भी गया, मैं नमाजें मैंने स्टार्ट कर दी, फिर भी तो उम्रे से आने के बाद भी सुकून नहीं मिला आपको? सुकून मिला, पर इन लोग तंग करते थे, मुझे तंग डॉक्टर करते को नहीं थे। दिखाया आपने, दिमाग अपना कोई नहीं भाई, साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाया नहीं हैं? नहीं भाई, नहीं दिखाया। तो 12 दिन तक आप ये चाकू करते रहे, छुरा करते रहे, तो कोई आपके दिल में नहीं आया कि मुझे पुलिस नहीं पकड़ ले? कोई खौफ नहीं आया आपके दिल में भाई, कि मैं मैं नहीं, अपनी वालदा के साथ ऐसा करने जा रहा हूँ? या आप यकीन करें मैं नहीं करना चाहता था, मैं गया भी, मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर मेरे से हो गया ये काम। मैंने अपने हाथों से मैंने अपनी जन्नत और आखिरत खराब कर। उस बदबख्त की, नाहंजार की, नालायक आदमी की, बल्कि अब तो मैं उसके लिए क्या बात करूं। उसकी गुफ्तगू आपने सुन ली, किस तरह तौजीहात पेश कर रहा है, किस तरह वो ये बता रहा है कि जी मेरी बीवी भी इनकी वजह से चली गई थी, बच्चे मेरे दूर हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी वो तौजीहात पेश कर रहा है और कह रहा है कि जी मैंने जो किया है मैं उस पे बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरी जन्नत चली गई और पता नहीं क्या, जो भी होता है। बहरहाल अल्लाह ताला उस वक़्त से बचाए, क्योंकि ये जो फ़ैसले होते हैं जब ये काम इंसान करता है तो उसको ज़ाहिर है कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसने क्या कुछ कर दिया है। अब उसमें जो तज़ादात हैं जिनके मैंने आपसे ज़िक्र किया था, एक तो हमने आपको बताया था, जो पुलिस ने भी बताया, जो इसने इन्वेस्टिगेशन में भी बताया, कि शायद ये किसी खातून से शादी करना चाहता था और उनके घर वालों ने ये शर्त रखी थी कि जी इसका अपना घर होना चाहिए तो बाद में वो रिश्ता करेंगे। लेकिन इसका इंटरव्यू सुन के मुझे ये लग रहा है कि शायद ये उस खातून से शादी कर चुका था। क्योंकि ये कह रहा था कि मैं अलग रह रहा था, तो फिर भी मैं इनको बता चुका था, ख़त भी लिख चुका था, फिर भी ये आते थे, तंग करते थे, मुझे बहुत तंग करते थे। मैं अब तंग आ गया था, उम्रा करने गया तो मुझे मिलने नहीं आए, ये वो इस तरह के मामलात। बहरहाल जी अल्लाह ताला रहम करे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मामलात होते हैं वो दो तरफ़ा होते हैं, कभी भी यक तरफ़ा नहीं होते, दो तरफ़ा होते हैं। जो भी है, जो मसला भी था, जो मामला भी था, लेकिन उसमें खुदा न ख़ास्ता किसी भी तौर, किसी भी तरीके से जो है ये नहीं कहा जा सकता, जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता कि अगर घर वाले आपको तंग करते हैं, आपकी बीवी अगर आपको छोड़ के जा चुकी है, अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, अगर आपने दूसरी शादी कर ली और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर इस तरह की सारी चीज़ें भी हैं, तो फिर उसके बाद भी किसी तरह भी जस्टिफ़ाएबल नहीं है। कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता कि जी आप अपनी बहन को, माँ को, भाभी को, भांजी को, उनको जो है इस तरह बेदर्दी से बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत प्रॉपर आपने एक प्लान किया और 12 दिन आपने इंतज़ार किया उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, सारा कुछ कर दें और फिर आप कहें कि जी मुझसे गलती हो गई है, तो किसी काबिल माफ़ी नहीं है। इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो कानून है उसके मुताबिक इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इसको जो ये सब कुछ करना चाह रहा था, इसको इसका अंजाम इसका हो जाए और इसको पता चल जाए कि ये जो करना चाह रहा था, ये इसने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है। उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये का पता नहीं है, थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ। ये ली मार्केट, ज़ैनब आर्केड में ये हुआ था। बांटवा गली कहते हैं जी, फ्लैट के 7वीं मंज़िल के ऊपर 4 ख़वातीन, जिनमें जो है 19 साल की आयशा, 18 साल की मदिया, 13 साल की अलीना और 51 साल के शमशाद, जो कि इनकी वालिदा थीं, वो शामिल थीं और इनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। फ़ारूक, जो इस घर का सरबराह है, उसकी मुद्दईयत में जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्होंने कहा था मेरे बेटे घर पे नहीं थे, अंदर कोई आके जो है ये सब कुछ कर गया है, तेज़ धार आले से ये सब कुछ हुआ था, मुलज़िम गिरफ्तार हुआ था, उसको पुलिस ने अदालत में जो है वो लाया था और अदालत में आके उसने, पुलिस के सामने भी और अदालत में भी आके उसने जज साहब के सामने जो है वो इतराफ़ किया था और उसने कहा था कि ये लोग मुझे तंग करते थे, इस वजह से जो है मैं इनको जो है मैंने घर वालों को ये सब कुछ किया है। सबसे शुरू में इब्तदा में पुलिस ने घर के सरबराह फ़ारूक और इनके 2 बेटों, इस बिलाल को और दूसरा जो बेटा है, इनको शामिल तफ्तीश किया था, लेकिन उसके बाद वाज़ेह हो गया था कि फ़ारूक का और दूसरे बेटे का इसमें हाथ नहीं है और बिलाल नामी ये शख्स जो 2 वीक्स पहले उम्रा करके आया है, असल में इसने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस सारे मामले को अमली जामा पहनाया है और यही इस मामले का मरकज़ी किरदार है, जिसने ये सारा कुछ किया है। वो गिरफ्तार हुआ,
गिरफ्तार होने के बाद अब वो रिमांड पे, और उम्मीद है कल परसों में, क्योंकि 5 दिन का रिमांड गालिबन मिला था, उसको अदालत जो है अदालत में पेश किया जाएगा। जब उसको अदालत में पेश किया जाएगा, कोशिश है आपको फॉलो अप के तौर पर उस दिन भी आप बताएंगे कि ये सारा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तो-नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह सब पे अपनी रहमतों का जो है बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।